श्रीनिवास रामानुजन एक सच्चे माने में कमाल के गणितज्ञ थे। उनकी गणितीय प्रतिभा और गहराई ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उनकी जिंदगी नंबरों की दुनिया को समर्पित थी। बचपन से ही उन्होंने गणित में असाधारण रुचि दिखाई और अपने दम पर कई जटिल समस्याओं को हल किया। उनका काम आज भी लोगों को हैरान और इंस्पायर करता है। उनके द्वारा खोजे गए सूत्र और प्रमेय आज भी गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रामानुजन की कहानी गजब की प्रतिभा और दृढ़ता की कहानी है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका जन्म भारत में ऐसे समय में हुआ था जब अपॉर्चुनिटीज कम थीं। उस समय के समाज में गणित को लेकर बहुत कम संसाधन और समर्थन था। फिर भी उन्होंने इन मुश्किलों को पार करके मैथमेटिक्स में ग्राउंड ब्रेकिंग योगदान दिया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक पहुंचाया। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि पैशन और परसेवरेंस से एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स मिल सकती है। रामानुजन ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया वह उनकी अटूट मेहनत और समर्पण का परिणाम था। रामानुजन की लेगेसी आज भी जिंदा है। उनके काम ने न केवल गणित के क्षेत्र में बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो ह्यूमन पोटेंशियल का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार न माने तो हम भी असाधारण ऊंचाइयों को छू सकते हैं। रामानुजन का जन्म 1887 में इरोड में हुआ था, जो साउथ इंडिया का एक छोटा सा टाउन है। इरोड, जो ब्रिटिश राज के समय का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, अपने कपास और कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता था। यहाँ की गलियों में पारंपरिक भारतीय संस्कृति की झलक मिलती थी और यहाँ के लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए प्रसिद्ध थे। रामानुजन का परिवार भी इस सादगी और मेहनत का प्रतीक था। वो एक साधारण परिवार से थे जो अपनी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में गहराई से विश्वास रखते थे। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा सिखाया कि सच्ची सफलता कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। उनका परिवार ट्रेडिशनल और धार्मिक था। उनके घर में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ का विशेष महत्व था। रामानुजन के माता पिता ने उन्हें धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी सोच और दृष्टिकोण में गहराई आई। उनके पिता एक कपड़े की दुकान में क्लर्क थे। उनके पिता का काम बहुत ही साधारण था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी मां एक गृहिणी थी जो घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती थी। कम पैसे होने के बावजूद रामानुजन के परिवार ने उनकी पढ़ाई को बढ़ावा दिया। उनके माता पिता ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि रामानुजन की शिक्षा में कोई कमी न हो। उन्होंने अपनी सीमित आय के बावजूद रामानुजन की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने छोटी उम्र से ही उनके तेज दिमाग को पहचान लिया था। रामानुजन के माता पिता ने उनकी बुद्धिमत्ता और गणित के प्रति उनकी रुचि को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। वे हमेशा उन्हें नई नई किताबें और गणित के सवाल हल करने के लिए प्रेरित करते थे। वो स्कूल में मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, अक्सर अपने टीचर्स के नॉलेज से भी आगे। उनके शिक्षक भी उनकी प्रतिभा को देखकर हैरान रह जाते थे। रामानुजन ने बहुत ही कम उम्र में गणित के जटिल सिद्धांतों को समझना और हल करना शुरू कर दिया था। उनके गणित के प्रति इस अद्वितीय प्रेम और समर्पण ने उन्हें आगे चलकर एक महान गणितज्ञ बनने की दिशा में प्रेरित किया। उनके शिक्षक और सहपाठी भी उनकी इस अद्वितीय प्रतिभा को देखकर प्रेरित होते थे। रामानुजन की यह यात्रा, जो एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, आगे चलकर उन्हें विश्व के महानतम गणितज्ञों में से एक बनी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची प्रतिभा और मेहनत किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता बना ही लेती है। जैसे जैसे रामानुजन बड़े हुए, वैसे वैसे मैथमेटिक्स के लिए उनका फैसिनेशन भी बढ़ता गया। बचपन से ही उन्हें नंबर्स और पैटर्न्स में एक अनोखी खूबसूरती दिखाई देती थी। उनके लिए गणित केवल एक सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि एक पैशन था, एक जुनून था। उन्होंने अनगिनत घंटे पढ़ाई में बिताए। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, रामानुजन अपने गणित के सवालों में खोए रहते थे। उनके लिए हर सवाल एक नई चुनौती थी और हर समाधान एक नई जीत। उन्होंने अपनी नोटबुक्स कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस और थ्योरम्स से भर दी। उनकी नोटबुक्स में ऐसे ऐसे फॉर्मूलास थे जो उस समय के महान मैथमेटिशियंस को भी हैरान करते थे। उनके लिए गणित एक कला थी
और उनकी नोटबुक्स, उनके कैनवास। वो अक्सर अपने कैलकुलेशंस में खो जाते थे। उनके लिए समय का कोई मतलब नहीं था। वो घंटों तक बिना रुके कैलकुलेशंस करते रहते थे, जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया में हो। वो खाना पीना और सोना भी भूल जाते थे। उनके माता पिता को उनकी चिंता होती थी, लेकिन रामानुजन के लिए गणित ही सब कुछ था। वो अपने कैलकुलेशंस में इतने डूब जाते थे कि उन्हें बाकी दुनिया की कोई खबर नहीं रहती थी। मैथमेटिक्स के लिए उनका पैशन एक ऑब्सेशन बन गया। उनके लिए हर दिन एक नई खोज का दिन था। वो हमेशा कुछ नया सीखने और समझने की कोशिश में लगे रहते थे। उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट्स को निग्लेक्ट कर दिया। उनके टीचर्स और क्लासमेट्स को उनकी चिंता होती थी, लेकिन रामानुजन के लिए गणित ही सबसे महत्वपूर्ण था। वो बाकी सब्जेक्ट्स में ध्यान नहीं देते थे और इसका असर उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी पड़ा। वो अपने कॉलेज एग्जाम्स में फेल हो गए। उनके लिए यह एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके लिए असली सफलता गणित में थी और वो उसी में अपना भविष्य देखते थे। लेकिन उन्होंने अपनी असली कॉलिंग, मैथमेटिकल ट्रूथ्स की खोज को कभी नहीं छोड़ा। उनका डेडिकेशन एब्सोल्यूट था। उनके लिए गणित एक साधना थी और वो अपने इस साधना में पूरी तरह से समर्पित थे। उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती और एक नई खोज का दिन था। 1913 में रामानुजन ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने G.H. हार्डी को एक लेटर लिखा। हार्डी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक फेमस मैथमेटिशियन थे। उस लेटर में रामानुजन के थ्योरम्स का एक सिलेक्शन था। हार्डी उनके काम को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने रामानुजन के काम की ब्रिलियंस को पहचान लिया। उन्होंने उन्हें कैम्ब्रिज इनवाइट किया। यह रामानुजन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यह एक रिमार्केबल पार्टनरशिप की शुरुआत थी। कैम्ब्रिज में रामानुजन का टाइम बहुत प्रोडक्टिव रहा। उन्होंने हार्डी के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने साथ मिलकर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए। इन पेपर्स में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर किए गए थे। रामानुजन की नोटबुक्स लेजेंडरी बन गईं। उनमें हजारों थ्योरम्स और आइडेंटिटीज थीं। कई तो अपने टाइम से बहुत आगे थीं, कुछ आज भी अनसॉल्व्ड हैं। ये नोटबुक्स उनकी जीनियस का प्रमाण है। ये उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड की एक झलक दिखाती है। इंग्लैंड में जिंदगी रामानुजन के लिए आसान नहीं थी। मौसम ठंडा और अनफेमिलियर था। उनके स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट की वजह से उन्हें एडजस्ट करने में मुश्किल हुई। उन्हें प्रेजुडिस और कल्चरल डिफरेंसेस का सामना करना पड़ा। सबसे जरूरी बात, उनकी हेल्थ खराब होने लगी। उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया। उन्हें अपने घर और परिवार की याद आती थी। उन्हें इंडिया की वार्मथ और फैमिलियरिटी की तलब थी। 1919 में रामानुजन इंडिया वापस आ गए। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी, लेकिन उनकी हालत और खराब हो गई। इसके बावजूद उन्होंने अपना मैथमेटिकल रिसर्च जारी रखा। उनका डेडिकेशन अनवेवरिंग था। मैथमेटिकल कम्युनिटी में उनका बहुत सम्मान था। 31 साल की कम उम्र में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुन लिया गया। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी। ये मैथमेटिक्स में उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस को मान्यता थी। दुख की बात है कि 1920 में 32 साल की उम्र में रामानुजन का निधन हो गया। उनका निधन मैथमेटिक्स की दुनिया के लिए बहुत बड़ा लॉस था। उनका काम आज भी मैथमेटिशियंस को इंस्पायर और इंट्रिग करता है। उनके थ्योरम्स और आइडेंटिटीज आज भी बारही और अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई किए जाते हैं। उनकी कहानी एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि ब्रिलियंस अनएक्सपेक्टेड जगहों से आ सकती है। उनकी लेगेसी बॉर्डर्स और कल्चर्स से परे है। रामानुजन की जिंदगी पैशन की पावर का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि लिमिटेशंस सेल्फ इंपोज्ड होती है। अटूट डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जीनियस मुसीबतों के बावजूद भी ब्लॉसम कर सकती है। उनकी कहानी एक इंस्पिरेशन है। ये एस्पायरिंग मैथमेटिशियंस और ड्रीमर्स के साथ रेजोनेट करती है। रामानुजन की लेगेसी होप और पॉसिबिलिटी की एक किरण है। उन्होंने हमें दिखाया कि अगर पैशन और परसेवरेंस हो तो इम्पॉसिबल भी अचीव किया जा सकता है।